Hello, my dear friends. My name is Amit Punia and I am your English teacher. जैसा कि आप जानते हो कि हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो आज का जो ट्रांसलेशन टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर। और जैसे कि मैं पहले वाले वीडियोस में बता चुका हूँ, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होते हैं, या ये कह सकते हो जिनके आगे जो कॉन्टिन्यूअस लग जाता है, उनमें कॉमनली उनकी जो हिंदी होती है उनमें रहा, रही, रहे आता है। प्रेजेंट में उसके साथ जुड़ जाता है रहा है, रही है, रहे हैं। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस में जुड़ जाता है रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जुड़ जाता है रहा था, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो दोस्तों चलो पास्ट परफेक्ट के बारे में जानते हैं। कुछ और बातें बता देता हूँ दोस्तों मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में, कि जो कंटिन्यूस होता है चाहे वो कैसा भी हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या सिंपल कॉन्टिन्यूस हो, तो आपकी जो मेन वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म लगती है। और जो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें बीन जुड़ जाता है। बस फर्क इतना ही होता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड होती है, तो कंटिन्यूस में क्या हो जाएगी, हैड बीन। और सभी सब्जेक्ट के साथ समान रूप से काम करेगी। जैसे कि आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था। एक बात और दोस्तों, जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात होती है तो उसमें टाइम भी दिया होता है कि कितने समय से काम हो रहा है। यानी कि टाइम को दर्शाने के लिए से आएगा, और आपके दो तरह के टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम आएंगे। जैसे कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था, 2 घंटे से आ गया और टाइम आ गया। तो हु वॉज स्टडिंग फ्रॉम 2 आवर्स, आई। मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। स्टडी, क्या क्या पढ़ रहा था, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। कब से पढ़ रहा था, 2 घंटे से। तो चलो अब इनको ऑर्डर में रखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन आया था, मैं। उसके आगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैड बिन। और हमारी मेन वर्ब थी पढ़ना यानी कि स्टडी। स्टडी की आईएनजी फॉर्म स्टडिंग। और क्या पढ़ रहे थे, इंग्लिश। कब से, फॉर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे से। चूंकि 2 घंटे एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ फॉर लगाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। कौन सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, हम। क्या खेल रहे थे, क्रिकेट। क्या कर रहे थे, खेल। कब कर रहे थे, सुबह। तो सब्जेक्ट आ जाएगा वी, हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब, खेलना की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, क्रिकेट क्रिकेट। और कब से, मॉर्निंग, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम तो लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। अगला है, वह पूरे दिन दफ्तर में काम कर रहा था। कौन काम कर रहा था, वह यानी कि ही। क्या कर रहा था, काम, यानी कि वर्क। कहाँ कर रहा था, यानी कि दफ्तर। कब से मतलब पूरे दिन से। तो सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा दोस्तों, ही हमारा सब्जेक्ट, हैड बीन हर आवर एक्सिलरी वर्ब, वर्किंग आवर मेन वर्ब। और कहाँ, इन द ऑफिस। और कब से, ऑल डे। वह मेहमानों के लिए खाना बना रही थी। कौन खाना बना रही थी, वह, यानी कि सी हमारा सब्जेक्ट। फिर लगाएंगे हैड बीन। क्या बना रही थी, फूड को कुकिंग कर रही थी। तो कुक मतलब खाना बनाना होता है, तो कुक की आएंगे हम कुकिंग। और क्या बना रही थी, फूड, जो कि हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। किसके लिए बना रही थी, फॉर द गेस्ट्स। ये होगी आपकी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज किसे कहते हैं दोस्तों, जब कोई ऑब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट विद प्रीपोजिशन शुरू होता है और उसके बाद कुछ वर्ड आते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव, एडवर्ब, और प्लस में एक नाउन जुड़ा हो, उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। अगला है दोस्तों, वे महीनों से घर बना रहे थे। कौन बना रहे थे, दे हमारा सब्जेक्ट। हैड बिन लगाएंगे, घर बनाना, बनाना हो गया कहते हैं बिल्ड। बिल्ड की आईएनजी फॉर्म बिल्डिंग।
क्या बना रहे थे? घर। द हाउस हमारा ऑब्जेक्ट। कब से? तो वे महीनों से। 4 मंथ्स। अगला है, तुम लंबे समय से बस का इंतजार कर रहे थे। कौन इंतजार कर रहा था? तुम। क्या कर रहा था? इंतजार यानी कि वेट। किस चीज का इंतजार कर रहा था? बस। कितने समय से? लंबे समय से। तो यू हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर ए लॉन्ग टाइम। रात से बारिश हो रही थी। क्या? क्या हो रही थी? रेनिंग। यानी कि रेनिंग हो रही थी। तो ये एक वेदर को दर्शाता है, इसलिए जो इसका प्रोनाउन होता है इट, वो यूज लेंगे। फिर हैड बीन लगाएंगे। और बारिश होना को कहते हैं रेन। और आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो हो रही थी रेनिंग। कब से? कल रात से। रात हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस लगाएंगे, सिंस नाइट। अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। मैं कई दिनों से अच्छी तरह से नहीं सो रहा था। कौन नहीं सो रहा था? आई। आई के बाद लगाएंगे हैड। और नेगेटिव है इसलिए नोट लगाएंगे। फिर बीन। और क्या नहीं कर रहा था? स्लीपिंग, यानी कि सो नहीं रहा था। स्लीप की आएंगे फ्रॉम स्लीपिंग। और अच्छी तरह से मतलब वेल। कब से? दिन, कई दिनों से। तो 4 डेज। पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। वह परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा था। कौन नहीं कर रहा था? ही। हैड नॉट बीन। क्या नहीं कर रहा था? पढ़ाई यानी कि स्टडी। स्टडी का इंजन फॉर स्टडिंग। और किसके लिए नहीं कर रहा था? फॉर द एग्जाम। फॉर द एग्जाम हमारी क्या हुई? प्रीपोजिशनल फ्रेज। वे शिक्षक की बात नहीं सुन रहे थे। कौन नहीं सुन रहे थे? दे। हैड नॉट बीन। क्या? क्या नहीं कर रहे थे? सुन रहे थे। लिसनिंग। का किसकी बात नहीं सुन रहे थे? द टीचर, टू द टीचर। दे हैड नॉट बीन टू द टीचर। टू द टीचर हमारे यहाँ क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। इंटेरोगेटिव देखते हैं दोस्तों। क्या तुम 2 साल से यहाँ काम कर रहे थे? देखो दोस्तों, वाक्य की शुरुआत हिंदी में क्या से हुई है, तो ऐसे सब्जेक्ट जो क्या से शुरू होते हैं उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करते हैं। तो हैड बीन का एक पार्ट पहले आ जाएगा, हैड। तुम के लिए यू लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। काम करना हो कहते हैं वर्क। वर्क की आईएनजी फॉर्म। और यहाँ के लिए हियर। और कब से? 2 साल से, तो फॉर 2 इयर्स। हैड यू बीन वर्किंग हियर फॉर 2 इयर्स? क्या वह सुबह से किताब पढ़ रही थी? फिर से दोस्तों वही है। तो हैड लगाएंगे, वह मतलब फीमेल है, तो सी लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। पढ़ना को कहते हैं रीड। रीड की फॉर्म रीडिंग। और क्या पढ़ रही थी? किताब यानी कि द बुक। कब से? सिंस मॉर्निंग। तो सुबह से। हैड सी बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग? क्या वह रोज अंग्रेजी का अभ्यास नहीं कर रहा था? कौन नहीं कर रहा था? ही। तो हम लग क्या शुरू में आया है, तो लगाएंगे हैड ही नॉट बीन। अभ्यास करना को प्रैक्टिस कहते हैं, तो आईएनजी फॉर्म प्रैक्टिसिंग। और किस चीज का अभ्यास नहीं कर रहा था? इंग्लिश का। इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट। और डेली यानी कि हर रोज। तो डेली हमारा यहाँ पे एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या हम 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे? हैड हमको कहते हैं वी। नॉट बीन वेट को कहते हैं वेट, इंतजार करना। और वेटिंग मतलब इंतजार कर रहे। किसके लिए? फॉर यू, तुम्हारे लिए। एंड कब से? फॉर एन आवर, यानी कि 1 घंटे से। WH वर्ड से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव वाक्य देखते हैं दोस्तों। वे पिछले 2 हफ्तों से कहाँ यात्रा कर रहे थे? कौन यात्रा कर रहे थे? दे, यानी कि वे। तो दोस्तों, कहाँ इस सेंटेंस के बीच में आया है, तो कहाँ को बोलते हैं? वेयर। तो शुरू करेंगे वेयर WH वर्ड से। फिर हेल्पिंग वर्ब की एक पार्ट लगाएंगे, हैड। कौन? दे बीन। यात्रा करने को ट्रैवल कहते हैं, आईएनजी फॉर्म ट्रैवलिंग। और कब से? फॉर द लास्ट 2 वीक्स, पीरियड ऑफ टाइम। वे समय पर काम क्यों नहीं पूरा कर रहे थे? देखो दोस्तों, क्यों बीच में आया है सेंटेंस के, तो वाई से शुरू करेंगे। वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट हैड लगाएंगे। कौन? वे।
दे लगाएंगे, नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे और बीन लगाएंगे। पूरा करना हो कहते हैं कंप्लीट, तो कंप्लीट क्या है जब हम कंप्लीटिंग, और क्या द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट, कब, ऑन टाइम। वाई हैड दे नॉट बीन कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम। दोस्तों ये थे पास्ट परफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स। तो आप इन्हें पढ़िए और समझिए कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कौन सा टेंस है। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, बस आप जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको गो थ्रू कर लीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझ तक अपनी क्वेरी पहुंचा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।